ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। हमारा घसोले से फोन था, हमारी बहन का, वो रज्जो की शादी से ना, तो वो परिवार वाले फोन तो करेंगे ही। हम दोनों बहनों में ना घना प्रेम से। लेकिन मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो बस इसलिए बता रही थी कि अब हम एक होने जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अरे बच्चे के बारे में सुन के तो बड़ा अफसोस हुआ। वो भी तो देखो कि अब तुम कभी माँ भी ना बन सको, कितने दुख की बात से। पर नीतू का ना दिल बहुत बड़ा से। हमारा तजुर्बा कहे से कि औरत ना सब कुछ बांट सके, सब कुछ, पर अपना पति, अपना बच्चा दूसरी औरत से ना बांट सके। पर देखो नीतू को, उसने तो ये किया से ना। मन ने पूरा भरोसा से कि वो अपने बच्चे से ना थारे को भी खेलने देगी। कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा क्यों नहीं है? आए रे हंस रहा है। भाभी आप आइए ना। कब से ही अपनी बड़ी माँ को मिस कर रहे है ना? देखो बड़ी माँ आ गई। भाभी मैं नहाने जा रही हूँ, आप बेबी की मालिश कर दोगे? क्यों नहीं? बड़ी माँ को तंग नहीं करना, ये इतना सारा प्यार करना, मुझसे भी ज्यादा। नीतू। जी भाभी। नीतू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, रूही के बारे में। रूही ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, पर मैंने ना उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना था आज। मैं ढंग से सुन नहीं पाई कि वो क्या बोल रही थी, पर जैसे उन्होंने मुझे देखा ना, वो घबरा गई। नीतू, मुझे ना उन पर शक हो गया है। भाभी आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रही थी? नीतू, मैंने खुद इतने झूठ बोले हैं ना कि झूठ और झूठे लोगों को मैं मीलों दूर से पहचान जाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। आई लव यू भाभी। अच्छा एक काम करते हैं, हम रूही के मोबाइल को चेक करेंगे, सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं नहा कर आती हूँ। जरा देखिए इस बच्चे की तरफ, कुछ ही दिन हुए उसे दुनिया में आकर। ये इनका बच्चा है, और ये वही बच्चा है जिसे प्रसाद ने हमारे घर से कल रात को चुराने की कोशिश की थी। ये तो बेचारे इस मासूम जान को मार ही देता अगर ऐन मौके पर मैं नहीं पहुंच जाता। आप तो शायद यही सोच चुकी होंगी कि आपका पति इंसाफ के लिए लड़ रहा है
और हम आपके दुश्मन हैं। लेकिन इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए शायद आप समझ सकती हैं कि कल रात हम पर क्या बीती होगी। प्रसाद ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। देखिए, मैं प्रसाद को अपना दुश्मन नहीं मानता और ना ही मेरे मन में उसके खिलाफ कोई रंजिश है। मुझे सिर्फ इतना ही डर है कि कहीं प्रसाद को कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर रहा हो। भैया, अगर मैं आपको प्रसाद के बारे में बता दूं, तो आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि प्रसाद को कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपके बच्चे की कसम खा के कहता हूं, अगर उसने हमारी मदद की और पूरा सच बता दिया तो हम उसके खिलाफ जितने भी इल्जाम हैं वापस ले लेंगे। पर अगर प्रसाद का उन वर्कर्स की जान जाने में कोई हाथ है तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। देखिए जी, इन्हें ना किसी भी हालत में शादी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और 1-2 दिन में कचहरी में तलाक के कागज भी दाखिल हो जाएंगे। बहन जी, मैंने ना आपके सर पे बड़ा भारी बोझ डाल दिया से। ये भी तो हमारी रज्जो की जिंदगी का सवाल से। आप समझ रहे हो ना, आपकी भी तो 3-3 बेटियां से हैं, समझ सको सो आप। बुई, शादी की डेट कब की फिक्स हुई है? 22 अक्टूबर का मुहूर्त निकाला से पंडित जी ने, बड़ा सोना दिन से। हाँ हो गया सिमिदी, तारी आंखों से गंगा जमुना क्यों बहसे? 22 अक्टूबर को अभी और मेरी शादी की सालगिरह है। जिस दिन जीवन का सबसे पवित्र बंधन बंधा, अब उसी दिन वो पवित्र बंधन टूट जाएगा। सिमिदी, एक बात करनी है तन्ने। आप ना मने ऐसे तैयार करना शादी में कि आप भी मने देखते ही पागल जाओ जाए।
तो झल्ली है, बिल्कुल झल्ली, और झल्ली की तरह बकती रहेगी। मैं तुझे दुल्हन की तरह जरूर सजाऊंगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। कुछ पता चला भाभी? मैंने पूरा फोन चेक कर लिया, ना कोई डायल कॉल्स, ना रिसीव, ना मिस, सब ब्लैंक है। इसका मतलब उन्होंने सारे कॉल लॉग्स डिलीट कर दिए, मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दिया। पता लगाना होगा। नीतू, वो चाय ले आई? बस अम्मा भी लेकर आती। चलिए भाभी। ठीक है। छोरी, मारा फोन से ना वो पानी में गिर गया से, तो उसके जो नंबर हो गए हैं ना, वो सारे के सारे मिट गए से। तो जे नंबर ना जरा फिर से डाल देना। जी भाभी। भाभी, जो लगता है हम वही पे ऐसे ही शक कर रहे हैं। जिरे में देख के ये मत समझना सेठ कि शेर का शिकार कर लियो। ये सलाखें और ये दीवारें सब तोड़ के निकल भागेगा प्रसाद। कल रात जो तूने मेरे बच्चे के साथ किया ना, उसके बाद तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि तू अभी तक जिंदा है। खुशकिस्मत तो तू समझ कि तेरा बच्चा अभी तक सलामत है। तेरी तो हमारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है तुझमें, जबकि तो खुद जानता है कि उन वर्कर्स की मौत एक हादसा थी। कोई हादसा नहीं था, वो निर्मम हत्या थी। बहुत यकीन है तुझे? बहुत यकीन है। तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उनकी हत्या तेरे सामने ही हुई है। या फिर तूने खुद ने की है? सस्ती शराब पीने लगे हो क्या सेठ? मैंने कोई हत्या नहीं की। मैं तो उस दिन फैक्ट्री आया भी नहीं था। हमने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है और ना ही बिगाड़ा था, फिर भी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अनुज ने तुझे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन तू फिर भी पीछे नहीं हटा। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, तू महज एक प्यादा है। असली शतरंज की बाजी कोई और ही खेल रहा है। पका लो जितना ख्याली पुलाव पकाना है, और अपने घर जाके पकाना। मेरा टाइम मत खराब करो। जैसे तेरी मर्जी। हम तो तेरी बीवी को दिया हुआ वादा पूरा करने आए थे। मेरी बीवी से दूर रहना, वरना चीर के रख दूंगा। अच्छा, इससे कई गुना ज्यादा गुस्सा मुझे कल रात को आया था। अपनों का नाम सुनते ही तेरा खून खौल उठा। जो हरकत तूने कल रात को की, उसके हिसाब से हमें कितना गुस्सा होना चाहिए। और जिस तरह तू हमारे घर घुसा था ना, हम भी तेरे घर गए थे। और तेरी बीवी ने बताया पुलिस को कि तू कौन सी बिल में छुपा हुआ है। वो पुलिस को बता चुकी हैं कि तू किसके लिए काम करता है। वो तुझे और तेरे मालिक को साथ में देख चुकी हैं। मेरी बीवी तो बहुत भोली है। उसे दूर दूर तक नहीं पता है कि मैं किसके लिए काम करता हूं। चलो
इतना तो पता चला कि तुम किसी के लिए तो काम करते हो। पर तुझे कभी नहीं पता चल पाएगा सेठ। मरते मर जाऊंगा पर कभी जबान नहीं खोलूंगा। स्मित, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना? फिर भी घर का काम कर रही हो तुम। मैं ठीक हूँ। लाओ अंकल जी। सिम्मो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अब तुम दोनों अलग तो हो नहीं रहे, तो फिर खुश होने के लिए और चाहिए क्या है? तो तुम लोग कोई अच्छी खबर देने वाले थे ना? हाँ माँ, पापा जी, प्रसाद पकड़ा गया और उसने पुलिस के सामने सब सच बता दिया है। फैक्ट्री में लगी आग हादसा नहीं थी, एक साजिश थी। हम लोगों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन हो सकता है और क्यों कर रहा है ये सब कुछ? अंकल जी, बिजनेस में कई लोग दुश्मन बन जाते हैं, कोई भी हो सकता है। वैसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा तो है कि वो प्रसाद का मुंह खुलवा लेंगे। कम से कम सच सामने आने से इस बात की तसल्ली तो है कि ये गलती हमारी नहीं। नहीं अनुज, ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। खैर, आगे की आगे देखेंगे। चलो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अच्छा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। भगवान करे जो भी साजिश के पीछे जल्दी पकड़ा जाए। सो जाओ, बहुत रात हो गई। सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है सिमी, और तुम्हारे साथ बस कुछ ही दिन। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है सिमी। सिमी, मैं भगवान से नफरत करने लगा हूं क्योंकि वो मुझे तुमसे अलग कर रहा है। इसके लिए तो मैं भी भगवान को कभी माफ नहीं करूंगी। रज्जू और मेरी शादी के बाद क्या तुम अकेली जी लोगी? जी लूंगी,
हेलो। ओए होए, क्या हाल है बादशाहो? आए आए। सिम्मी जी सुनने में आया है अभी की दोबारा शादी हो रही है। बड़ा अकेला अकेला महसूस कर रही होंगी आप तो। तुमने फोन क्यों किया? आपको ये बताने के लिए कि बाबे की असली भविष्यवाणी मुझे पता है।